तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ दमदार वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड है बज वर्ड। इसका मतलब होता है प्रचलित शब्द। देखते हैं ना, कभी कभी कोई कोई वर्ड बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाता है, मतलब वह वर्ड बज वर्ड बन जाता है। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना के टाइम में क्वारंटीन या फिर सैनिटाइज, ये सब वर्ड्स बज वर्ड्स बन गए थे। ठीक है, लोग इन वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे ये वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद है डिस्कार्ड। इसका मतलब होता है फेंक देना। देखते हैं ना, जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो वाटर बॉटल ख़रीदते हैं, पानी पी लेते हैं, और वो जो प्लास्टिक का बॉटल होता है उसे आप डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, उसके बाद है आउट ग्रो। दोस्तों यह वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, और इस वर्ड को आप सेंटेंस में यूज करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ आई हैव आउट ग्रोन माई चाइल्डहुड क्लॉथ्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे बचपन के कपड़े छोटे हो गए हैं। हम लोग हिंदी में ऐसा बोलते हैं। तो कपड़ा छोटा थोड़ी होता है, आदमी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वही सेंस देता है। हम लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब आप समझ गए ना कि आपका जो कपड़ा जो था जिसे आप पहना करते थे वो अब आपको नहीं आ रहा है। ठीक है ना, मतलब आपके शरीर के हिसाब से छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है अम्यूजिंग। इसका मतलब होता है मज़ेदार। और एक वर्ड और है, इससे ही मिलता जुलता है, हो सकता है आपको मतलब कि कन्फ्यूजन हो जाए, इसीलिए उसको भी देख ही लेते हैं। ये है अमेजिंग। इसका मतलब होता है गजब, है ना, आश्चर्यजनक। तो इस वर्ड का आप लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, अमेजिंग का, है ना, अमेजिंग। और ऊपर वाला जो है अम्यूजिंग है, और उसका अर्थ क्या होता है, यानी कि 4 नंबर का जो वर्ड है इसका अर्थ होता है मज़ेदार। ठीक है, उसके बाद है इन वोग। इसका मतलब होता है फैशन में, चलन में, प्रचलन में। कोई चीज़ इन वोग है ना, तो वह क्या है, चलन में है, प्रचलन में है, फैशन में है। उसके बाद है इनवेरिएबली। इसका अर्थ होता है ऑलवेज। ठीक है, तो अगर ऑलवेज का समानार्थी शब्द पूछेगा तो कई समानार्थी शब्द आप लोग बता सकते हैं, है ना, और उसमें से एक क्या है, तो इनवेरिएबली मतलब कि ऑलवेज, हमेशा। उसके बाद है माइंडलेसली। इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे। उसके बाद है रैविज। इसका मतलब होता है तहस नहस करना, बर्बाद करना। ठीक है, उसके बाद है रीस्टोर। इसका मतलब होता है पहले जैसी हालत में लाना। ठीक है, जैसे कि कोई ब्रिज वगैरह बहुत ही जर्जर हो जाता है तो उसका मरम्मत करके, है ना, उसको मरम्मत किया जाता है। मतलब क्या किया गया, उसको रीस्टोर किया गया, उसको पहले वाली हालत में लाया गया, है ना। तो रीस्टोर से नाउन बनता है रीस्टोरेशन। ठीक है, अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। और बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है, और हमें एक सीख भी देने वाला है आर्टिकल। ठीक है, कारण कि हम लोगों का भी दायित्व तो बहुत कुछ बनता है इस देश को मतलब कि अच्छा रखने में, इस दुनिया को मतलब कि अच्छा रखने में, है ना। तो कुछ मतलब कि दायित्व का भाव है इस पैसेज में, इस आर्टिकल में। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है यह आर्टिकल। कह रहा है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, रीयूज मतलब कि फिर से यूज करना, एंड रिसाइकल। रिसाइकल मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से यूज करने लायक बनाना। ठीक है ना, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह के जो सामान होते हैं टूट फूट जाते हैं तो उसे हम लोग बेच देते हैं, और फैक्ट्रीज में उसको रिसाइकल किया जाता है। ठीक है ना, उसको फिर से यूज में लाने लायक मतलब कि बनाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल आर बज वर्ड्स टुडे। मतलब आज सिर्फ नहीं, मतलब इन दिनों, मतलब आजकल, है ना। तो आजकल
रिड्यूस, रीयूज और रीस्टोर क्या है? तो बज वर्ड्स है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इस वर्ड्स का यूज होता है। आगे क्या करा है? ग्रोइंग अप, ग्रो अप मतलब होता है बढ़ना। इन द 1960s एंड 1970s, तो 1960s का मतलब है 1960 का दशक और 1970s का मतलब 1970 का दशक। वी वर अनअवेयर ऑफ द 3 आर्स, इसको आर एस नहीं कहेंगे, आर्स कहेंगे, है ना, प्लूरल बनाया गया है आर का, है ना, 3 आर है इसलिए आर्स। जैसे कि बॉय रहता है तो इसमें इस लगा करके आप क्या बोलते हैं? बॉयज बोलते हैं। और गर्ल रहता है तो उसमें इस लगा करके गर्ल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से आर का प्लूरल बनाया गया है तो आर्स है ना, आर इस मत कहना। ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, अब चलिए यहाँ तक देख लेते तो क्या कर रहा है कि 1960 के दशक और 1970 के दशक में बढ़ते हुए वी वर अवेयर, यानी कि हम लोग अनअवेयर, यानी कि हम लोग बेखबर थे। अनअवेयर मतलब बेखबर। ऑफ द 3 आर्स, यानी कि 3 आर्स से हम लोग क्या थे? तो बेखबर थे। किन 3 आर की बात हो रही है? तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का, है ना। ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, और ये जो 3 आर है किस चीज़ के लिए है? तो किस चीज़ का है? तो पर्यावरण संरक्षण का 3 आर है ना। रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकल मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए, मतलब कि ये तीनों आर आते हैं। आई क्या करा? बट वुड स्टिल प्रैक्टिस देम अर्नेस्टली, अर्नेस्टली मतलब ईमानदारी से, गंभीरता से, लेकिन फिर भी मतलब हम लोग क्या करते थे? तो व्यवहार में लाते थे उन्हें, मतलब कि इन 3 आर को, है ना, रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकल को ईमानदारी से, मतलब हम लोग इससे अवगत नहीं थे फिर भी मतलब कि व्यवहार में लाते थे, अपने व्यवहार में शामिल किए हुए थे इन 3 आर को, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है कि अवगत नहीं थे तो फिर अमल में कैसे लाते थे? तो कोई कोई चीज़ ऐसा होता है जो मतलब कि आप करते रहते हैं लेकिन उस पर मतलब कि आपको पता नहीं रहता है ना। तो आजकल ये सब वर्ड का यूज किया जा रहा है, लेकिन ऐसा काम पहले लोग किया करते थे। स्टोरी जब आगे बढ़ेगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। अनलाइक, देखिए लाइक का उल्टा अनलाइक है ना। तो अनलाइक मतलब होता है से अलग, और लाइक मतलब होता है के जैसा। जैसे कहेंगे ही इज़ लाइक हिज फादर, तो इसका मतलब क्या होगा? वो अपने पिताजी के जैसा है। और कहेंगे ही इज़ अनलाइक हिज फादर, तो इसका मतलब क्या होगा? वह अपने पिताजी से अलग है ना, मतलब कि भिन्न तरह का है, यही सेंस है। तो क्या करें? अनलाइक द प्रेजेंट डे, यहाँ पर देखिए ये बस ट्रॉफी खसक गया है, प्रेजेंट डेज होगा, है ना। हाँ ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में किया गया है। तो क्या करें? अनलाइक द प्रेजेंट डे यूज एंड थ्रो, यानी कि आज का जो मतलब है यूज और थ्रो करने वाली बात उससे अलग, यूज एंड थ्रो अप्रोच जो है आज का तरीका जो है उससे अलग। वी वुड टेंड टू यूज एवरीथिंग टू द फुलेस्ट, टू द फुल मतलब कि अधिकतम, मतलब कि हद तक, अधिकतम मात्रा तक, है ना। तो टू द फुल से कहीं पर टू द फुल कहा जाता है, कहीं पर टू द फुलेस्ट भी मतलब यूज किया जाता है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, दोनों यूज आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि सुपरलेटिव ये सब वाली बात नहीं है ना, वैसा सेंस नहीं है। दोनों तरीके से यूज किया जाता है और दोनों ही अर्थ देते हैं अधिकतम मतलब मात्रा तक। तो क्या कह रहा है कि हम लोग मतलब कि उतारू रहते थे। टेंड टू होने का मतलब क्या है? किसी चीज़ को करने के पीछे पड़ा हुआ रहना, है ना, मतलब उसके प्रति झुकाव होना। तो हम मतलब कि हम लोग झुके हुए रहते थे, मतलब हमारा झुकाव रहता था। टू यूज एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़ को यूज करने का। टू द फुलेस्ट मतलब जितना हो सके उतना यूज कर लेने का हम लोगों का क्या था? तो झुकाव था, यही सेंस है। आगे क्या कह रहा है? ऑलमोस्ट नथिंग वॉज डिस्कार्डेड इन आवर मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स, मतलब करीब करीब कुछ भी नहीं फेंके जाते थे हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में। टू द एक्सटेंट डैट व्हेन अ थिंग लॉस्ट इट्स फंक्शनल यूटिलिटी, मतलब उस हद तक नहीं फेंकने का मतलब कि हम लोगों का ये था, सिस्टम था, व्यवहार था कि एक्सटेंट मतलब हद होता है कि जब कोई चीज़ अपना मतलब कि
फंक्शनल यूटिलिटी मतलब होगा कि काम में आने वाला उपयोगिता, मतलब कोई चीज़ और काम में आने वाला उपयोगिता खो देता था, इट वाज रिटेन, तो उसको रखा जाता था, है ना, बरकरार रखा जाता था, इन द होप, उम्मीद में, डैट, कि सम डे, किसी दिन, सम हाउ, किसी तरह से, इट वुड बी पुट टू सम यूज, यानी कि उसे किसी दूसरे यूज में, मतलब किसी यूज में, मतलब कि लगाया जाएगा, किसी यूज में उसको लिया जाएगा। ठीक है, आई क्या करा, इन दोज डेज, उन दिनों, ऑफ स्कार्सिटी मतलब अभाव, एंड मीगर मतलब कि अल्पता, कमी, तो उन दिनों अभाव और कमी का जो समय था, मीगर रिसोर्स मतलब कि कम स्रोतों, कम रिसोर्सेज और मतलब कि अभाव का जो वे दिन थे, यही सेंस हो रहा है। वी वर प्रैक्टिसिंग मिनिमलिज्म, तो हम लोग किस चीज़ का प्रैक्टिस मतलब कि कर रहे थे, तो मिनिमलिज्म, मिनिमल मतलब कि अत्यंत कम होगा, तो उसी से मिनिमलिज्म बना है। तो उसका हम लोग व्यवहार में अपने मतलब कि लाते थे, मतलब हमारे व्यवहार में था मिनिमलिज्म, है ना, मतलब बहुत कम से कम यूज करने का। आई क्या करा, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट, बिना इससे अवगत हुए, है ना, बिना इससे वाकिफ हुए, है ना। वी हैड अ हम्बल वार्डरोब, वार्डरोब मतलब क्या होता है, कपड़ा वाला अलमारी, और हम्बल मतलब विनम्र नहीं होगा, कारण कि अलमारी विनम्र क्या होगा, हम्बल मतलब कि कम संख्या और मतलब कि बिना कोई खासियत का होगा, है ना, तो सादा आप कह सकते हैं। तो सादा वार्डरोब हम लोगों का था, ऐसा नहीं कि आज के वार्डरोब की तरह कि पूरा भरा पड़ा है कपड़ा, है ना। कंप्राइजिंग, कंप्राइज मतलब होता है एक कोई किसी चीज़ को शामिल करना, तो उसमें क्या शामिल रहते थे, तो अ पेयर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, एक जोड़ा स्कूल यूनिफॉर्म, जस्ट अ फ्यू ड्रेसेज मतलब कि सिर्फ कुछ ड्रेसेज, फॉर कैजुअल वेयर, है ना, कैजुअल वेयर के लिए कुछ ड्रेसेस थे, एंड वन और टू फॉर फॉर्मल वेयर, और एक या दो फॉर्मल वेयर के लिए। ठीक है, आई क्या करा, वी वर कंटेंट, कंटेंट मतलब होगा संतुष्ट, तो हम लोग संतुष्ट थे, विथ हैविंग वन पेयर ईच ऑफ ब्लैक बाटा शूज एंड वाइट कैनवास शूज फॉर स्कूल, एंड रबर स्लीपर्स फॉर होम वेयर। तो हम लोग संतुष्ट थे कि एक जोड़ा हम लोग का क्या होता था, तो बाटा शूज का होता था, और वाइट कैनवास का शूज होता था, और उसके बाद एक मतलब कि रबर स्लीपर्स का एक जोड़ा होता था घर पर पहनने के लिए, है ना, तो इसी से संतुष्ट थे। आई क्या करा, वी वुड बी इंटाइटल्ड, इंटाइटल मतलब अधिकार देना, तो कह रहा है कि हमें मतलब कि अधिकार दिए जाते थे, टू अ न्यू पेयर, एक नए पेयर का मतलब नया जोड़ा जूता या चप्पल जो भी हो, ओनली आफ्टर, सिर्फ तभी, वी आउट ग्रू, जब हम लोग को छोटा हो जाता था जूता या चप्पल, मतलब हम लोग बढ़ जाते थे और हम लोग को मतलब कि यूज़ के लायक नहीं रह जाता था, छोटा पड़ जाता था, है ना। और इट वाज फ्रॉम बियॉन्ड रिपेयर, या फिर इतना ज़्यादा पहन लेते थे कि वो मरम्मत के लायक नहीं रह जाता था, मरम्मत से परे हो जाता था, तभी मतलब कि हम लोगों को अधिकार मिलता था नया जोड़ा जूता चप्पल का, यही सेंस है। चलिए, उतना हम लोगों को मतलब कि हिंदी पर ध्यान नहीं देना, हमें न्यू वर्ड सीखने हैं। आपको इंग्लिश का एकदम एक एक वर्ड का हिंदी करोगे तो और मतलब कि बोरिंग ही हो जाता है, हमें न्यू वर्ड सीखने हैं, बात को समझना है। ठीक है, आई क्या करा है, एवरीथिंग फ्रॉम फुटवेयर, गारमेंट्स एंड वॉचेज टू सन्ड्री गैजेट्स वाज रिपेयर्ड। गैजेट मतलब समझते ही है, जो भी उपकरण होता है उसको गैजेट कहा जाता है, और सन्ड्री मतलब कि छूट फूट की जो भी चीज़ें होती है जिसको आप मेंशन नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें है ना, छोटी मोटी चीज़ें, उसके लिए सन्ड्री का प्रयोग किया जा रहा है ना। तो कह कि हर चीज़, फुटवेयर, गारमेंट्स और वॉचेज से लेकर के सन्ड्री गैजेट्स तक, छोटी मोटी चीज़ें भी है ना, वॉज रिपेयर्ड, सबको मतलब कि सबका क्या किया जाता था, तो रिपेयर किया जाता था, मरम्मत किया जाता था, है ना। अब यहाँ पर देखो वॉच का यूज़ सही है क्या, कारण कि कई वर्ड्स आ गए, फुटवेयर भी आ गया, गारमेंट्स भी आ गया है, और वॉचेज भी आ गया है, टू सन्ड्री गैजेट्स वॉच, यहाँ पर वॉच का यूज़ सही नहीं, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, आई क्या, समटाइम्स कभी कभी, थ्रू जुगाड़, जुगाड़ के जरिए, टिल इट वाज डीम्ड, डीम मतलब होता है मानना समझना, एब्सोल्युटली इरेपरेबल, यानी कि
कभी कभी तो क्या किया जाता था, जुगाड़ के ज़रिए मतलब कि उसका यूज किया जाता था टिल इट वाज डीम्ड एब्सोल्युटली इरेपरेबल। इरेपरेबल मतलब जिसका मरम्मत नहीं किया सके, तो उस हद तक मतलब कि हम लोग जुगाड़ लगा ला के यूज करते थे जब तक कि उसका मरम्मत करने लायक नहीं रह जाए, तब तक जुगाड़ लगा ला के भी यूज करते रहते, यही सेंस है। चलो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर आपका जन्म 90 के दशक में हुआ होगा तो रिलेट कर पा रहे होंगे। बाकी अभी भी जो गरीब घर है तो वहाँ तो यही सारा सिस्टम चल रहा है, फिर भी वो उतना सिस्टम नहीं चलता है। आप सब इतना लोग नहीं ढोते हैं, पहले लोग बहुत ढोते रहते थे, कल्चर ही वैसा ही था, खींचते रहो खींचते रहो। ठीक है, तो आई क्या करा है, मोस्ट अम्यूजिंग वाज, मतलब सबसे मज़ेदार जो चीज़ था, द इन हाउस रिसाइकलिंग ऑफ थिंग्स, यानी कि चीज़ों का घर में ही क्या होता था, रिसाइकलिंग होता था, है ना। अ पार्टी ड्रेस वुड, यानी पार्टी ड्रेस जो होता था उसका क्या होता था, इन ड्यू कोर्स मतलब उचित समय पर, बी यूज्ड एज अ कैजुअल वेयर, तो उसको कैजुअल वेयर के रूप में यूज़ किया जाता था, पार्टी वेयर को कैजुअल वेयर के रूप में यूज़ किया जाता था। लेटर बाद में एज नाइट ड्रेस के रूप में, एंड एंड अप मतलब कि पहुंचना, जैसे एंड अप इन जेल मतलब जेल पहुंच जाना, है ना। तो एज अ डस्टर, तो डस्टर अब बन जाता था वो, है ना, झाड़नी बन जाता, झाड़ने वाला, है ना, डस्ट वगैरह झाड़ने वाला। बिफोर बीइंग थ्रोन अवे, यानी कि फेंके जाने से पहले। ठीक है, आई क्या करा है, देयर वुड ऑलवेज बी एन अल्टरनेटिव वे, यानी कि हमेशा क्या हुआ करता था, तो वैकल्पिक तरीका होता था, रास्ता होता था, टू यूटिलाइज यानी कि प्रयोग करने का, डिस्कार्डेड आइटम यानी कि फेंके गए आइटम को। माई मदर यूज टू स्टीच, मेरी माँ मतलब कि सिला करती थी, है ना, मतलब सीती थी, या फिर मतलब कि स्टिच किया करती थी, है ना। क्लॉथ बैग्स, है ना, कपड़ा वाला मतलब बैग्स, फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल स्कर्ट्स, मतलब मेरे पुराने स्कूल स्कर्ट्स से। दैट इज़ हाउ मोस्ट क्लॉथ बैग्स वर मेड, और इसी तरीके से अधिकांश जो है क्लॉथ बैग्स मतलब कि बनाए जाते थे एट होम, घर पर, रिसाइकल फ्रॉम यूज्ड मटेरियल, और मतलब कि यूज़ किया गया मटेरियल को रिसाइकल करके बनाया जाता था। आई क्या करा है, इन द एब्सेंस ऑफ पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन की अनुपस्थिति में, पीपल कैरी रीयूजेबल बैग्स फॉर शॉपिंग, तो लोग क्या किया करते थे, तो ले जाते थे, है ना, लेकर चलते थे रीयूज करने लायक बैग्स, है ना, शॉपिंग के लिए। टुडे आज, डिस्पाइट द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब आज सिंगल यूज प्लास्टिक के पर प्रतिबंध के बावजूद, सिंगल यूज प्लास्टिक तो वही ना होता है जिससे हम लोग कोई भी सामान वगैरह मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसी को कहा जाता है। पॉली बैग्स कंटिन्यू टू बी इन वोग, मतलब कि सब पर बैन है, फिर भी ये जो है क्या है, तो प्रचलन में है, जारी रखे हुआ है प्रचलन में होना। कॉजिंग ह्यूज मतलब भारी विशाल, डैमेज यानी कि भारी नुकसान क्षति, टू द एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण को। आई क्या करा, ऑल्सो द कंजम्पशन ऑफ टिश्यू पेपर इज इंक्रीजिंग रैपिडली एट एन इनॉर्मस कॉस्ट टू द इकोलॉजी, और ये जो कंजम्पशन है, उपभोग है किसका, तो टिश्यू का, है ना, टिश्यू पेपर का, वह तेज़ी से बढ़ रहा है ना, और एट एन इनॉर्मस कॉस्ट यानी कि भारी कीमत पर, इनॉर्मस भारी होता है, विशाल होता है, टू द इकोलॉजी यानी कि इकोलॉजी को मतलब भारी कीमत चुकाना पड़ रहा है, फिर भी इसका यूज बढ़ रहा है, यही सेंस हो रहा है। आई क्या कर रहा है, ट्रीज आर बीइंग कट यानी कि पेड़ काटे जा रहे हैं, एंड अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज बीइंग कंज्यूम्ड इन द मेकिंग ऑफ टिश्यूज, और एक मतलब भारी जो मात्रा है पानी का वह मतलब कि कंज्यूम किया जा रहा है टिश्यूज को बनाने में। विच आर इनवेरिएबली, जो हमेशा थ्रोन अवे मतलब कि हमेशा फेंक दिए जाते हैं, आफ्टर बीइंग यूज्ड वॉन्स, एक बार यूज कर लेने के बाद। ठीक है, आई क्या करा है, इफ़ वी वर इको फ्रेंडली, यदि हम लोग थे इको फ्रेंडली अर्लियर मतलब पहले, इट वॉज नॉट बिकॉज, तो वो इसलिए नहीं कि वी वर मोर कॉन्शस, कि हम लोग ज़्यादा जागरूक थे, कॉन्शस मतलब यहाँ पर होगा जागरूक, है ना, ऑफ आवर इन्वायरमेंट यानी कि अपने पर्यावरण के प्रति। इट वॉज द वे ऑफ लाइफ बैक देन, तो वह जो था उस समय का मतलब कि
जीवन शैली था, जीने का वही तरीका ही था। ऐसा नहीं है कि हम लोग जागरूक होकर के वैसा करते थे, वैसा जीवन शैली ही था, यही सेंस है। और यही यहाँ पर शुरू में हम लोग कहे थे कि 3R का जो मतलब कि यूज है, तो जागरूकता की वजह से नहीं था, हम लोग नहीं जानते थे फिर भी करते थे। क्यों करते थे? तो ऐसा जीवन शैली ही था। आई क्या करा, हाउएवर, हालांकि, नाउ डैट, अब जब है ना, अब वी आर अवेयर ऑफ द नीड टू रिड्यूस, मतलब हम लोग वाकिफ़ है ज़रूरत से, क्या करने की ज़रूरत से, तो रिड्यूस करने के, कम करने के, रीयूज करने के और रिसाइकिल करने के। लेट अस नॉट माइंडलेसली एम्ब्रेस कंज्यूमरिज्म, तो हम लोग क्या नहीं करें, तो बिना सोचे समझे गले नहीं लगाए कंज्यूमरिज्म को, मतलब भोक्तावाद को। आई क्या करा, नॉट ओनली शुड बी ट्राई टू रिड्यूस अननेसेसरी कंजम्पशन, ना सिर्फ हमें कोशिश करना चाहिए कम करने का अनावश्यक उपभोग। वी शुड आल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग थ्रू वेस्ट सेग्रीगेशन एंड मैनेजमेंट, तो हमें क्या करना भी चाहिए, तो मदद करना चाहिए रिसाइकल करने में, है ना, थ्रू वेस्ट सेग्रीगेशन, यानी कि कचरा का जो पृथककरण, सेग्रीगेट करना मतलब अलग करना। जैसे कि गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल जो होता है, तो सेग्रीगेट किया हुआ है जेंडर के आधार पर, तो सेग्रीगेट करना मतलब अलग करना। तो जो कचरा है उसका जो सेग्रीगेशन और जो प्रबंधन है उसके ज़रिए रिसाइकलिंग होना चाहिए, है ना। आई क्या करा है, लेट्स नॉट ब्लाइंडली अडॉप्ट, मतलब कि हमें, अब हम लोग क्या नहीं करें, तो आँख मूंद करके, मतलब कि नकल नहीं करें और अपनाए नहीं, है ना। द डिस्पोजल कल्चर, यानी कि डिस्पोजल कल्चर को हम लोग को आँख मूंद करके नहीं अपनाना है, ऐसा सेंस है। रैदर, इसके बजाय वी शुड प्रमोट, हमें मतलब कि प्रमोट करना चाहिए, है ना, आवर ट्रेडिशनल रीयूज इकोनॉमी, हमारा जो पारंपरिक रीयूज अर्थव्यवस्था है उसको प्रमोट मतलब बढ़ावा देना। बेस्ड ऑन आवर कैपेबिलिटी फॉर रिपेयर एंड रेस्टोरेशन, किसके आधार पर, जो हमारा जो रीयूज इकोनॉमी है, तो हमारा जो क्षमता है रिपेयर करने का और पहले वाली हालत में लाने का, उसके आधार पर। उसके बाद क्या करा है, वी मस्ट इंजॉय द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, हमें अवश्य करना, लुत्फ़ उठाना चाहिए ये जो विकास और संपन्नता है, अमीरी है, प्रोस्पेरिटी में तो संपन्नता अमीरी है, उसके फल को। बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ, कंट्रीब्यूट टू, यानी कि योगदान करना चाहिए हमें इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का, यानी कि पर्यावरण संरक्षण का। लेट द व्हील्स ऑफ प्रोग्रेस रोल ऑन, यानी कि आओ हम क्या करें, तो विकास के, प्रगति के चक्का को मतलब कि घूमने दे, विदाउट रैवेजिंग, बिना मतलब कि तहस नहस किए हुए, और प्लंडरिंग, प्लंडर मतलब होता है लूटना, लूटपाट मचाना, है ना। मदर अर्थ, यानी कि पृथ्वी, है ना, यानी धरती माँ को बिना मतलब कि लूटे और तहस नहस किए क्या करें हम लोग, तो विकास का जो, प्रगति का जो चक्र है उसे मतलब कि रोल करने दे, मतलब कि चलने दे, यही सेंस है, घूमने दे, वही सेंस है। तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।